नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7 की हिंदी। और आप सभी को पता है, हम अपनी हिंदी की पूरक पुस्तिका महाभारत की कथा पढ़ रहे हैं। और महाभारत की कथा में हमने यहाँ पर किस तरह से कौरव और पांडवों का जन्म हुआ, ये पूरी कथा हम पढ़ चुके हैं। अब हम महाभारत के उस युद्ध की, यानी कि कैसे एक चिंगारी, एक युद्ध, एक महान युद्ध महाभारत कैसे हुआ, ये हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। हमने देखा कि दुर्योधन जो है, जब पांडु की मृत्यु हो चुकी है और पांडव वापस हस्तिनापुर में आ गए हैं, और पांडव कौरवों से, क्योंकि कौरव जो हैं वो 100 भाई हैं, पांडव 5 भाई हैं। इसके बाद पांचों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब भेजा गया, तो वहाँ पर हर चाहे वो शिक्षा ग्रहण करने के क्षेत्र में हो, चाहे किसी और जगह पर हो, हर जगह पांडव जो है कौरवों से हमेशा आगे रहते थे, अव्वल रहते थे। तो जिससे कौरवों का जो सबसे बड़ा भाई था दुर्योधन, उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी पांडवों के प्रति। तो क्या कुछ वो आगे सोचता है पांडवों के लिए, किस तरह से वो आगे की प्लानिंग करता है, आगे के निर्णय लेता है, वो हम देखते हैं अपने आज के सेशन में। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था भीम के बारे में, कि जो 5 पांडव थे, पांचों पांडवों तथा धृतराष्ट्र, पांचों 5 जो पांडव थे और धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे, वो पांचों जो पुत्र थे वो पांडव कहलाते थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव कहलाते थे। और हस्तिनापुर में ये लोग साथ साथ अब रहने लगे। और हमने देखा कि ये हंसी खुशी, हंसी मजाक करते रहते थे। और जो भीम थे वो शारीरिक बल में सबसे ज्यादा बढ़कर थे, यानी कि बहुत बलशाली थे। जैसे ना उनके नाम से ही, जैसे हमने बताया कि उनके नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो वो खेलों में दुर्योधन को और बाकी सभी भाइयों को बहुत ज्यादा तंग करते थे, यानी कि क्योंकि बच्चे होते ही हैं, जो थोड़ा सा बलशाली होता है वो दूसरे बच्चों को परेशान करता है। तो सेम यहाँ पर भी यही हुआ कि जो भीम थे वो सभी बच्चों को परेशान करते थे, लेकिन मन में उनके बिल्कुल भी बैर नहीं था। वो ये सारी चीजें अपनी बाल्यावस्था के कारण करते थे और अपने बचपन के जोश के कारण करते थे। लेकिन फिर भी जो दुर्योधन था तथा उसके भाइयों के मन में अब भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा, यानी कि भीम के प्रति उसके मन में द्वेष आने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने से जब कृपाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा विद्या लेने गए, तो शिक्षा में कौरव हमेशा, पांडव जो थे वो कौरवों से हमेशा आगे रहते थे। और दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। और भीम से तो उसकी जरासी भी नहीं पटती थी, यानी कि भीम के साथ उसकी जरासी भी नहीं पटती थी। वो भीम को हमेशा नीचा दिखाना चाहता था और हमेशा कष्ट और दुख देना चाहता था। तो एक बार कौरवों ने आपस में सलाह करके निश्चय किया। एक बार जो कौरव थे सभी भाई, उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और क्या सोचा कि भीम को गंगा में डुबोकर मार दिया जाए और उसके बाद युधिष्ठिर और अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। और ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका ही एक छत्र अधिकार हो जाएगा। देखिए, एक 20-22 साल के बच्चे के अंदर कितनी सारी ऐसी योजनाएं उस समय बन रही हैं कि वो कह रहे हैं कि भीम को गंगा में डुबो दिया जाए और उसके मरने पर, क्योंकि भीम जो है सबसे ज्यादा बलशाली है, उसके मरने पर जो बाकी भाई हैं युधिष्ठिर अर्जुन आदि जो हैं, उनको, पांचों पांडवों को कैद करके बंदी बना लिया जाए। और दुर्योधन ऐसा करने से उनका जो राज्य है उस पर एकाधिकार उसका हो जाएगा। तो क्या किया दुर्योधन ने, एक दिन जल क्रीड़ा, यानी कि धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को
उसके लिए न्योता दिया। उसने जल क्रीड़ा का आयोजन कराया, यानी कि जल में खेल का एक आयोजन करवाया और उसमें बहुत देर तक यहाँ पर उन पांडवों को भी न्योता दिया और बहुत देर तक खेलने और तैरने के बाद जब सभी ने अपना अपना भोजन किया तो सब अपने अपने डेरों में जाकर सो गए, क्योंकि जल क्रीड़ा कर रहे थे, सभी बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो सबने बहुत देर तक तैराकी की, बहुत देर तक खेल खेला, क्रीड़ा की और उसके बाद वो अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया, क्योंकि वो खूब खेले थे, खूब तैरे थे, तो सभी लोग जो थे सब थक कर सो गए थे और भीम को विष के कारण गहरा नशा हुआ था और वो अपने डेरे तक भी नहीं जा पहुंचे और नशे में चूर होकर गंगा के किनारे रेत में गिर गए। और उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसको गंगा में बहा दिया। यानी कि जब भीम और सभी पांडवों को यहाँ पर क्रीड़ा के लिए बुलाया गया था तो उस समय सभी थककर बहुत ज्यादा चूर हो गए थे। सभी ने भोजन किया और सब उसके बाद अपने डेरों में विश्राम करने के लिए चले गए, आराम करने के लिए चले गए। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया था? दुर्योधन ने भीम के खाने में विष मिला दिया था और नशीला पदार्थ मिला दिया था। और जब भीम नशे के कारण अपने डेरे तक नहीं पहुंच पाए, वो गंगा के किनारे तट पर रेत में ही गिर गए, तो उसने क्या किया? वो पेड़ पौधों की लताएं लेकर आया और फटाफट भीम के हाथ पैर बांधे और गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा नदी में बहता हुआ दूर निकल गया। यानी कि जब उसने देखा लताओं से कसकर बांध दिया गया था उसके हाथ पैरों को, तो वो नशे की हालत में थे। तो इस हालत में भीम का शरीर जो है गंगा के पानी। और अब दुर्योधन मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि भीम का काम तो तमाम हो गया होगा। लेकिन जब युधिष्ठिर आदि जागे, जब युधिष्ठिर की नींद खुली, युधिष्ठिर ने देखा कि भीम तो यहाँ पर नहीं है। अब चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल, गंगा का वो किनारा जहां पर वो जल क्रीड़ा कर रहे थे, छान डाला, पर भीम का कहीं पर भी पता नहीं चला। और अंत में वो दुखी हृदय होकर महल में लौट आए। यानी कि उन्होंने देखा कि भीम कहीं भी नहीं है। पूरे जंगल में उन्होंने भीम को खोज लिया, पूरा वो नदी का किनारा जहां पर वो जल क्रीड़ा कर रहे थे, वो पूरा नदी का किनारा उन्होंने ढूंढ दिया, लेकिन भीम उन्हें कहीं पर भी नहीं मिले। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? अंत में वो बहुत ज्यादा निराश हो गए, बहुत ज्यादा दुखी हो गए और इस निराशा में, इस दुख में वो अपने महल में वापस आ गए। और जब महल में वापस लौटे तो उन्होंने क्या देखा कि इतने में ही भीम कहीं से झूमता झामता चला आ रहा है। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। जो चारों भाई पांडव थे यहाँ पर शेष, उनका खुशी का ठिकाना ना रहा। माता कुंती भी खुश हुई और युधिष्ठिर ने और कुंती ने भीम को गले लगा लिया। पर यह सब हाल देखकर कुंती को बहुत चिंता हुई। उसने विदुर को बुलावा भेजा और अकेले में उनसे बोली, क्योंकि अब उनको ये सारी चीजें अब उनको धीरे धीरे पता चल रही थी कि ये क्या हो रहा है। तो कुंती को अपने पुत्रों की चिंता सताने लगी, अपने पुत्रों का दुख सताने लगा कि क्या हो, मेरे पुत्रों के साथ कुछ अनर्थ हो सकता है, कुछ हिंसक हो सकता है। तो इसके कारण वे विदुर के पास गई। उन्होंने विदुर को, जो कि मंत्री थे, उनको बुलावा भेजा, विदुर को बुलावा भेजा और अकेले में, क्योंकि उन्हें दुर्योधन के बारे में सब कुछ पता था कि वो किस तरह का इंसान है, तो उन्होंने अकेले में विदुर से कहा कि दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई ना कोई चाल चल रहा है। जो ये दुष्ट दुर्योधन है, जरूर कुछ ना कुछ ये चाल चल रहा है और राज्य के लोभ में वो भीम को मार डालना चाहता है। अब मुझे इसकी चिंता हो रही है, क्योंकि वो भीम जो थे वो शरीर में काफी विशालकाय थे, काफी ताकतवर थे, काफी शक्ति उनके पास थी, शारीरिक बल उनका काफी ज्यादा था। तो इस कारण उनकी माता को चिंता हो रही थी, कुंती को,
कि कहीं राज्य के लोभ में आकर वो भीम को मार ना डाले। अब राजनीति में कुशल, क्योंकि जो विदुर थे वो महामंत्री थे, वो प्रधानमंत्री थे राज्य के, तो इसीलिए वो राजनीति में बहुत ज्यादा कुशल थे। राजनीति में कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि नहीं करना, इससे और ज्यादा द्वेष बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा, क्योंकि वो राजनीति के कुशल ज्ञाता थे, उन्होंने कहा कि अगर तुम इस बात का सामने से विरोध करोगी, इस बात को केवल अपने आप तक ही रखो और बचाव के प्रयत्न करो, क्योंकि अगर आप इसका सामने से विरोध करोगी तो जो दुष्ट दुर्योधन है उसमें और तुम में केवल द्वेष बढ़ेगा। और इस घटना से, क्योंकि अब भीम को ये सारी घटनाएं समझ में आ गई और इस घटना से भीम उत्तेजित हो गया, यानी कि क्रोधित हो गया, और उसे युधिष्ठिर ने समझाते हुए कहा कि भाई भीम, अभी सभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम 5 भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए हम बचे रहें। उन्होंने कहा कि ये जो समय है, ये इतना हमारे पास अभी बल, इतना हमारे पास अभी साहस नहीं है कि हम दुर्योधन से युद्ध कर सकें या दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकार सकें। तो अभी केवल सही इसी में है, सबकी भलाई इसी में है कि हम केवल एक दूसरे की रक्षा करते हुए, एक दूसरे को बचाते हुए अपने आप को सुरक्षित करें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय जलने लगा। यानी कि जब भीम, उसको दुर्योधन को यह सूचना प्राप्त हुई कि भीम वापस आ गया है, तो उसको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ और बहुत ही ज्यादा गुस्सा उसको आया। अब गुस्से के मारे उसका जो हृदय था वो और ज्यादा जलने लगा और ज्यादा वो क्रोधित हो गया। अब कर्ण की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो कर्ण, आपको पता है, माता कुंती के वो सबसे बड़े पुत्र हैं कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, जो उन्होंने सूर्य की आराधना करके जिनको प्राप्त किया था, महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से जिन्हें प्राप्त किया था, वो कर्ण ही है और सूर्य के पुत्र वो हैं। तो पांडवों ने पहले कृपाचार्य और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई थी। जो पांडव थे उन्होंने सबसे पहले कृपाचार्य से, यानी कि जब वो छोटे थे तो पहले कृपाचार्य से उन्होंने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली और उसके बाद उन्होंने बाद में द्रोणाचार्य जी से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। और जब वो धनुर्विद्या में काफी निपुण हो गए थे, काफी निपुणता उन्होंने पाली थी, तो एक भारी समारोह आयोजित किया गया जिसमें सबने अपने कौशलों को प्रदर्शित किया, यानी कि सबने अपना कौशल दिखाया, अपनी स्किल्स दिखाई कि वो कितने ज्यादा कुशल योद्धा हो गए हैं। सारे नगरवासी इस समारोह को देखने के लिए आए हुए थे। तरह तरह के खेल हुए और हर एक राजकुमार यही चाहता था कि वह सबसे बढ़कर निकले। आपस में बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, परंतु तीर चलाने में पांडु पुत्र अर्जुन का कोई भी सानी नहीं था। देखिए, जब वो सभी धनुर्विद्या में पूर्ण रूप से निपुण हो गए, पूरी शिक्षा उन्होंने ग्रहण कर ली, तो उन्होंने अपने नगर में एक आयोजन करवाया, एक समारोह करवाया कि जिसमें सभी तरह तरह के खेल करते हुए अपने अपने कौशलों को दिखाने लगे। और हर एक राजकुमार उस बात में प्रथम आना चाहता था, हर एक राजकुमार उस बात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। और ये प्रतिस्पर्धा जो थी, ये कंपटीशन जो था, ये प्रतियोगिता जो थी, बड़े ही जोरों की थी। और लेकिन इसमें तीर चलाने में जो सबसे ज्यादा निपुण थे, अर्जुन का जो निशाना था, आपने मछली की आंख आप पढ़ेंगे, मछली की आंख, यानी कि अर्जुन ने एक बार, एक समय की बात है जब अर्जुन द्रोणाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, धनुर्विद्या सीख रहे थे, तो द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर एक मछली को बांध दिया। जैसे आप पढ़ाई करते हैं ना, उसके बाद आपके टेस्ट होते हैं, आपका क्लास टेस्ट होता है, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा होती है। तो उसी तरह से द्रोणाचार्य भी अब अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे कि इनको कितना इन्होंने सीखा है। तो क्या होता है कि वो अपने सभी शिष्यों को एक जगह खड़ा करते हैं और उसके बाद एक पेड़ पर वो
एक मछली को बांध देते हैं, एक पेड़ की टहनी पर एक मछली को बांध देते हैं और उसके बाद सभी से पूछते हैं। उसमें कंपटीशन होता है कि केवल मछली की आंख को बेंधना है, निशाना मछली की आंख पर लगाना है। तो जब द्रोणाचार्य जी निशाना लगाने के लिए कहते हैं, तो निशाना कैसे लगता है? एक आंख को बंद करके एक आंख से लगाया जाता है। तो जब द्रोणाचार्य जी सभी से निशाना लगाने की बात कर रहे थे, तो उस समय जब द्रोणाचार्य जी सबसे पूछते कि चलिए बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई कहता कि गुरुजी मुझे तो बहुत हरा भरा एक वृक्ष दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद दूसरे से पूछा कि चलिए अब आप निशाना लगाइए और बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। गुरुजी मुझे तो पेड़ पर बहुत सारी डालियां दिखाई दे रही है, हरे भरे पल्लव दिखाई दे रहे हैं, हरे भरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। किसी और से कहा तो गुरुजी मुझे वृक्ष पर खिले हुए पुष्प दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरह से किसी और से कहा तो गुरुजी मुझे पेड़ पर बंधी हुई एक मछली दिखाई दे रही है। तो अब जब अर्जुन की बारी आई, उनसे पूछा गया कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा गुरुवर मुझे केवल और केवल मछली की आंख दिखाई दे रही है। यानी कि उन्होंने अपना जो लक्ष्य था उसकी तरफ केवल अपना ध्यान केंद्रित किया हुआ था कि उन्होंने निशाना केवल मछली की आंख में लगाना है। तो इतने बड़े धनुर्धर थे अर्जुन, उनका कोई भी सानी नहीं था, यानी कि उनके बराबर का उनका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था, कोई प्रतियोगी उनके बराबर का नहीं था। अर्जुन ने धनुर्विद्या में कमाल का खेल दिखाया। अब उसकी अद्भुत चतुरता को देखकर सभी दर्शक और राजवंश के जो लोग वहां पर उपस्थित थे वो दंग रह गए। अब यह देखकर तो दुर्योधन का मन ईर्ष्या से, जलन से और भी जलने लगा। अभी खेल हो ही रहा था कि वह रणभूमि के द्वार पर खम्भ ठोकते हुए एक रोबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से चलकर अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। तो देखिए यहां पर जब ये खेल चल ही रहा था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, अर्जुन ने अपनी कला दिखा दी थी लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, तभी रणभूमि के द्वार पर अपने खंभ को ठोकता हुआ एक रौबीला और तेजस्वी युवक मस्तानी चाल से चलकर आया और अर्जुन के सामने खड़ा हो गया। ये युवक और कोई नहीं, अधिरथ द्वारा पोषित कुंती पुत्र कर्ण ही था। लेकिन उसके कुंती पुत्र होने की बात किसी को भी मालूम नहीं थी, क्योंकि वो सारथी अधिरथ के द्वारा पाला पोषा गया था, क्योंकि कुंती ने विवाह से पूर्व ही अपने पुत्र कर्ण को जन्म दे दिया था। तो ये एक लोक लाज के भय से उन्होंने अपने पुत्र को गंगा में प्रवाहित कर दिया था, एक बॉक्स के अंदर बंद करके। तो उस समय अधिरथ को ये पुत्र प्राप्त हुआ था, क्योंकि अधिरथ की भी कोई संतान नहीं थी। तो अधिरथ ने भगवान का तोहफा समझकर, भगवान का दिया हुआ उपहार समझकर उस पुत्र को ग्रहण किया और उसका पालन पोषण किया। लेकिन आज जब कर्ण यहाँ पर पधारे हैं, इस रणभूमि में पधारे हैं जहाँ पर तरह तरह के योद्धा हैं, तरह तरह के खेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर किसी को भी ये बात मालूम नहीं थी कि कर्ण जो है वो कुंती के पुत्र है। अब रणभूमि में आते ही, जैसे ही कुंती पुत्र रणभूमि में आए तो उन्होंने अर्जुन को ललकारा। क्या कहा? अर्जुन, जो भी करतब तुमने यहाँ दिखाए हैं उनसे बढ़कर मैं कौशल दिखा सकता हूं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो अब क्योंकि जो कर्ण थे, देखिए ये इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि कैसे कर्ण इतने बड़े धनुर्धर बने, कर्ण कैसे अर्जुन को टक्कर देने वाले बने। क्योंकि देखिए सबसे पहली बात कि वो सूर्य पुत्र कर्ण हैं, सूर्य के पुत्र हैं, उनमें सूर्य के जितना तेज है, उनमें सूर्य के जितना पराक्रम है, सूर्य के जितना बल है, सूर्य के जितना यश है। लेकिन क्योंकि उनका पालन पोषण एक शूद्र के घर में हुआ था, तो राजवंश और शूद्र वंश के बीच में ये अंतर बहुत पहले से चला आ रहा था। तो जब गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को शिक्षित किया,
अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई, तो उस समय वहां पर कर्ण भी उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए। कर्ण भी वहां पर उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, लेकिन द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा हम एक राजगुरु हैं, यानी कि हम केवल राजकुमारों को शिक्षा देते हैं, हम आपको शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन कर्ण की भी जिद थी कि वो शिक्षा लेंगे तो द्रोणाचार्य से लेंगे, तो उन्होंने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई, उस मूर्ति को स्थापित किया और उसके बाद उन्होंने उस मूर्ति से शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया। उस मूर्ति को सामने रखते अपना गुरु मानकर उन्होंने उस मूर्ति से शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो कर्ण भी अर्जुन के समान ही बड़े धनुर्धर बने, बहुत बड़े पराक्रमी, बहुत बड़े योद्धा वो बने। तो अब जब यहाँ पर कर्ण ने अर्जुन को इस तरह की चुनौती दी थी, तो इस चुनौती को सुनकर जितनी भी दर्शक मंडली थी, क्योंकि आज तक कोई भी, जैसे कि हमने कहा कि अर्जुन से बड़ा कोई भी, अर्जुन के बराबर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अर्जुन से प्रतिस्पर्धा कर सकता था, अर्जुन को कॉम्पिटिट कर सकता था, अर्जुन के साथ प्रतियोगिता कर सकता था। तो जब सबने इस तरह की एक चुनौती सुनी, तो जितनी भी वहां पर दर्शक मंडली बैठी हुई थी वो उसमें खलबली मच गई। और सबसे बड़ी बात कि जो ईर्ष्या की आग में जलने वाला दुर्योधन था उसको बहुत ज्यादा शांति मिली, क्योंकि उसने सोचा कि चलो, वो बहुत जलता था, बहुत चिढ़ता था, बहुत ईर्ष्या थी उसके मन में पांडवों के पराक्रम को लेकर। तो उसको बहुत खुशी हुई, उसको लगा कि चलो अच्छा हुआ कि कोई तो इनको कॉम्पिटिट करने वाला आया, कोई तो इनके साथ प्रतियोगिता करने वाला आया, कोई तो इनको इनके बराबर का व्यक्ति हमें मिला। तो उसने तपाक से कर्ण का स्वागत किया और जानबूझकर उसने कर्ण का स्वागत किया और उसे छाती से लगाकर कहा, कहो कर्ण, कैसे आए हो, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि कर्ण जो है वो कुंती के पुत्र हैं। तो कर्ण बोला, राजन, मैं युद्ध से द्वंद्व युद्ध और आपसे मित्रता करना चाहता हूं। कर्ण की चुनौती सुनकर अर्जुन को बड़ा तैश आया। वह बोला, कर्ण, सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और जो बिना पूछे किसी से बोलने लगते हैं वे निंदा के योग्य होते हैं। तो देखिए, उन्होंने जब कर्ण सभा में प्रवेश किया तो अर्जुन को उन्होंने इस तरह से ललकारा। तो अब अर्जुन अपनी बात को रख रहे हैं, उन्हें भी बहुत ज्यादा क्रोध इस बात पर आ गया है। और उन्होंने कर्ण से क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो सभा में बिना बुलाए आ जाते हैं, जो लोग सभा में बिना बुलाए आ जाते हैं और किसी से पूछे बिना, क्योंकि एक सभा चल रही है और वहां पर तुम बिना आज्ञा लिए, बिना पूछे बोलने लगते हो, यानी कि बीच में तुम बात करने लगते हो, तो ये निंदा के योग्य होता है। यानी कि वो व्यक्ति जो सभा में बिना पूछे प्रवेश करता है और बिना पूछे बात करने लगता है तो वो निंदा के योग्य होता है। इसीलिए आप सभी को भी समझाया जाता है कि जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो तो तब बीच में नहीं बोलना चाहिए। और अगर आपको बोलना है, अगर आपको अपनी बात रखनी है, ऐसा नहीं है कि आपको बोलने का अधिकार नहीं है या आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी बात भी सुनी जाएगी, लेकिन पहले दोनों लोगों की बात कंप्लीट होने दो। उसके बाद आप आज्ञा लो, परमिशन लो कि आप आज्ञा लो कि ये जो आप बात बोलना चाहते हो क्या आप बोल सकते हो। तो अब कर्ण ने कहा कि यह अर्जुन, अब कर्ण ने इस बात का उत्तर दिया अर्जुन को। उन्होंने क्या कहा कि यह उत्सव केवल तुम्हारे लिए नहीं मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये उत्सव, आपको लग रहा होगा कि ये उत्सव केवल आपके लिए मनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये उत्सव जो है सभी के लिए मनाया जा रहा है, यहाँ सभी सभाजन इसमें भाग लेने का अधिकार रखते हैं। व्यर्थ डींगे मारने का क्या फायदा, चलो तीरों से बात करें। अब कर्ण ने अर्जुन को फिर से ललकारा और कहा कि ये जो सभा यहाँ पर बुलाई गई है, ये जो प्रतियोगिता रखी गई है, ये केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
इसमें भाग लेने का अधिकार सभी को है, पूरी प्रजा इसमें भाग ले सकती है और व्यर्थ की डींगे मारने से कोई फायदा नहीं। यानी कि तुम यहाँ पर बैठकर खाली बातें मत करो, चलो तीरों से बात करते हैं। यानी कि मैं अपने कौशल से हम एक दूसरे से बात करते हैं। तो जब कर्ण ने अर्जुन को यूं चुनौती दी तो सभी दर्शकों ने तालियां बजाई। अब उनके दो दल बन गए, एक दल अर्जुन को बढ़ावा देने लगा और दूसरा दल कर्ण को बढ़ावा देने लगा। और अब इसी प्रकार वहां पर जो स्त्रियां इकट्ठी थी उनके भी दल बन गए। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया, यानी कि कुंती जो थी उन्होंने कर्ण को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि उनका पुत्र है, उन्होंने अपनी कोख से उसे जन्म दिया है। उसके तेज से, उसके पराक्रम से कुंती उसको देखते ही पहचान गई और भय तथा लज्जा के मारे मूर्छित सी हो गई। यानी कि उनको बहुत ज्यादा भय लग गया, बहुत ज्यादा डर उन्हें लग गया और बहुत लज्जा उनके अंदर आ गई और वो इसके मारे मूर्छित सी हो गई। उनकी ये हालत देखकर, जब उनकी ये हालत विदुर ने देखी तो उन्होंने दासियों को बुलाया और उन्हें चेत करवाया। यानी कि उन्हें पुनः वापस चेतना में लेकर आए, उन्हें पुनः से चेतना दिलवाई, यानी कि उन्हें पुनः से उनकी जो बेहोशी है उसको दूर किया। अब इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, महाराज पांडु का पुत्र और कुरु वंश का वीर अर्जुन तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करने को तैयार है, परंतु पहले तुम्हें अपना परिचय देना होगा। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, तुम राजकुल को विभूषित करते हो, तुम किस राजकुल को विभूषित करते हो। द्वंद्व युद्ध जो है बराबर वालों में होता है। कुल का परिचय पाए बगैर राजकुमार कभी भी द्वंद्व को तैयार नहीं होते। कृपाचार्य की यह बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। जब यहाँ पर कृपाचार्य की जब बात सुनी तो कर्ण का सिर झुक गया, क्योंकि कर्ण जो थे वो किसी भी राजकुल से नहीं बिलोंग करते थे। वो एक सारथी के पुत्र थे और क्षत्रिय वंश के थे। तो उनको अपना कुल, अपने माता पिता वही पता थे जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। तो इस बात को सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। लेकिन दुर्योधन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। दुर्योधन तो इस बात से खुश था कि कोई कर्ण को कॉम्पिटिट करने वाला, कोई अर्जुन को प्रतियोगिता में ललकार रहा है, कोई अर्जुन के बराबर वीर है, पराक्रमी है। तो वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। तो वो फटाफट खड़ा हुआ और उठकर बोला कि अगर आप बराबरी की बात करते हैं, क्योंकि कर्ण कहीं का भी राजा नहीं है, किसी भी राजकुल को बिलोंग नहीं करता और उनके पिता कौन है ये सभी को पता है। तो उसने कहा कि मैं आज ही कर्ण को अंग देश का राजा बनाता हूं। और यह कहकर तुरंत पितामह भीष्म और पिता धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर रणभूमि में ही राज्याभिषेक की सामग्री मंगाई गई और कर्ण का राज्याभिषेक करके उसे राजा घोषित कर दिया गया। इतने में जो बूढ़ा सारथी था, जिसने कर्ण को पाला था, पोषा था, वह लाठी टेकता हुआ आया और भय के मारे कांपता हुआ सभा में प्रविष्ट हुआ। कर्ण जो अभी अभी अंग देश का नरेश बन गया था, उसको देखते ही धनुष नीचे रखकर खड़ा हुआ और पिता मानकर बड़े आदर से उसके साथ सिर नवाया। बूढ़े ने भी बेटा कहकर उसे गले लगा लिया। यह देखकर भीम खूब कहा मारकर हंस पड़ा और बोला, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, वही तुम्हें शोभा देता है। भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गए। यह सब देखकर सभा में खलबली मच गई। इस समय सूर्य भी डूब रहा था और इसी कारण सभा विसर्जित हो गई। अब क्योंकि कोई भी युद्ध, ये उस समय का एक नियम था, एक
नियम बनाया गया था कि जैसे ही सूर्य डूबेगा, सूर्य डूबने के बाद कोई भी युद्ध नहीं होगा, सूर्य अस्त से पहले तक ही केवल युद्ध होगा। तो ये भी एक तरह का कंपटीशन था जिसमें निशानेबाजी करनी थी, तीर चलाने थे, अपने कौशल दिखाने थे। तो क्योंकि सूर्य डूब रहा था, इस कारण जो सभा है वो विसर्जित हो गई मशालों और दीपकों की रोशनी में दर्शक वृंद अपनी पसंद के अनुसार अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन की जयकार बोलते जाते थे। इस घटना के बहुत समय बाद एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में अंग नरेश कर्ण के पास आए और उनके जन्मजात कवच और कुंडलों को भिक्षा मांग लिया। देखिए, जैसे कि हमने कहा कि जो कर्ण थे उनको जन्म से ही सूर्य के पुत्र होने के कारण कवच और कुंडल मिल गए थे, यानी कि उनको कोई भी, कर्ण को ऐसा कवच प्राप्त था कि उनका वध कोई भी नहीं कर सकता था। तो ऐसा कवच और कुंडल जब एक बार राक्षसों के सताए हुए इंद्र उनके पास आए तो उन्होंने भिक्षा में देखिए, कर्ण जो थे वो बहुत ज्यादा महादानी थे। अगर महादानियों में किसी का नाम आता है तो वो कर्ण का ही आता है। तो कर्ण ने अपने कवच और कुंडल जो कि उनके जन्मजात थे, यानी कि जन्म से ही उनको प्राप्त थे, वो उन्होंने इंद्र को भिक्षा में दे दिए, क्योंकि इंद्र को डर था कि भावी युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर विपत्ति आ सकती है, और इस कारण कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने ये भिक्षा मांगी थी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था कि उसे धोखा देने के लिए इंद्र ने ऐसी चाल चली है, परंतु कर्ण इतने दानी थे कि वह किसी भी व्यक्ति के कुछ मांगने से उसे मना नहीं कर सकते थे। इस कारण यह जानते हुए भी कि भिखारी के वेश में इंद्र धोखा कर रहे हैं, कर्ण ने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर भिक्षा में दे दिए। तो ये एक तरह से जो कथा है, जैसे कि हमने रामायण की कथा अपनी क्लास 6 में पढ़ी थी, तो ये सारी चीजें पूर्व निर्धारित थी। इस तरह से किसी भी दुष्ट का नाश होगा, इस तरह से ये महाभारत की कथा रची जाएगी, इस तरह से रामायण की कथा रची जाएगी। तो देखने से हमें ऐसा मालूम होता है, पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि जैसे ये सारी चीज़ें पहले से ही एक तरह से बनाई गई है। कि अब देखिए किस तरह से, क्योंकि सबको पता है कर्ण जो है वो कितने ज़्यादा बलशाली हैं, और वो स्वयं सूर्य के पुत्र हैं, पराक्रम में उनको कोई भी नहीं हरा सकता। तो इंद्र ने भिक्षा में उनसे कवच और कुंडल ही केवल मांगे, और गुरु द्रोणाचार्य ने, क्योंकि वो अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का उन्होंने एक प्रतिमा बनाई थी और उस प्रतिमा को देख कर ही उन्होंने धनुर्विद्या सीखी थी। तो जब ये बात गुरु द्रोणाचार्य को पता चली तो उन्होंने कहा कि तुमने मुझसे भले ही मुझसे शिक्षा ग्रहण नहीं की है, लेकिन मेरी प्रतिमा का तुमने यूज किया है, यानी कि एक तरह से मेरा तुमने प्रयोग किया है अपनी शिक्षा को ग्रहण करने में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में देना होगा। तो जैसे कि हमने कहा कि जो अर्जुन है, कर्ण है, वो शुरू से ही दानवीर हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव मांगिए अपने, अगर आप गुरु दक्षिणा के रूप में प्राण भी मांग लेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं, आप मांगिए तो सही। तो उन्होंने कहा अपने वाम हस्त का अंगूठा मुझे दे दो, यानी कि जिससे कि वो तीर ना चला सके, जिससे कि अर्जुन के अलावा और कोई बड़ा धनुर्धर इस संसार में ना हो। तो यहाँ पर जब ये सारी चीजें कर्ण को पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जन्मजात कवच और कुंडल निकालकर इंद्र को दे दिए, और इस अद्भुत दानवीरता को देखकर इंद्र चकित रह गए और कर्ण की प्रशंसा करते हुए बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं अवश्य दूंगा। तो कर्ण ने देवराज से कहा, आप प्रसन्न हैं
तो शत्रुओं का संहार करने वाला अपने शक्ति नामक शस्त्र मुझे प्रदान करे। तो बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपना शस्त्र कर्ण को देते हुए देवराज ने कहा, युद्ध में तुम जिस किसी को भी लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे वह अवश्य मारा जाएगा, परंतु एक ही बार तुम इसका प्रयोग कर सकोगे। तुम्हारे शत्रु को मारने के बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। इतना कहकर इंद्र चले गए। यानी कि जब कर्ण ने इंद्रदेव की शक्ति उनसे मांगी, उन्होंने कहा कि अब तुम मेरी शक्ति का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकते हो। जैसे ही ये शक्ति उस व्यक्ति को मारेगी, तुम्हारे शत्रु को मारेगी, तो ये पुनः मेरे पास वापस आ जाएगी। अब एक बार कर्ण ने परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए वह ब्राह्मण के वेश में परशुराम के पास गए और प्रार्थना की कि उसे शिष्य स्वीकार करने की कृपा करे। परशुराम ने उसे ब्राह्मण समझकर शिष्य बना लिया। इस प्रकार छल से कर्ण ने ब्रह्म शास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए थे, क्योंकि क्या होता है कि जो गुरुदेव जब बच्चे आश्रम में रहते थे तो वो दिन रात गुरु की सेवा करते थे। कभी उनके पैर दबाते थे, कभी उनके लिए जल लेकर आते थे, कभी उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते थे, कभी जंगल में जाकर लकड़ियां एकत्रित करते थे, कभी उनको अपनी गोदी में सर रखकर उनके सर को दबाते थे। तो एक बार ऐसे ही परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए थे और इतने में एक काला भौरा कर्ण की जंघा के नीचे घुस गया और उनको काटने लगा। अब कीड़े के काटने से कर्ण को बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी और जांघ से लहू की धारा बहने लगी, पर कर्ण ने इस भय से कि कहीं गुरुदेव की नींद न खुल जाए अपनी जांघ को जरा सा भी नहीं हिलाया, जरा सा भी नहीं डुलाया। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है और यह देखकर परशुराम बोले कि बेटा सच बताओ तुम कौन हो। तब कर्ण असली बात न छिपा सका। उसने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम को बड़ा क्रोध आया और अंत घड़ी में उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, क्योंकि तुमने अपने ही गुरु को धोखा दिया है, इसीलिए जो तुमने विद्या सीखी है वह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। ऐन वक्त पर तुम उस विद्या को भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ के पहिए पृथ्वी में धंस जाएंगे। अब क्योंकि परशुराम जी का ये जो श्राप था ये झूठा नहीं हुआ, जीवन भर कर्ण को उनकी सिखाई ब्रह्म शास्त्र की वो विद्या याद रही, पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से युद्ध करते वक्त वे उन्हें याद नहीं आई। दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र कर्ण ने अंत समय तक कौरवों का साथ नहीं छोड़ा और कुरुक्षेत्र में युद्ध करके भीष्म तथा आचार्य द्रोण के आहत होने के बाद दुर्योधन ने कर्ण को ही कौरव सेना का सेनापति बनाया और कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर जब श्रापवश उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया तो धनुष बाण रखकर जमीन में धंसा हुआ पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा। तभी अर्जुन ने उस महारथी पर प्रहार किया और माता कुंती को जब सुना तो उनके दुख का कोई भी पार न रहा। उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस बात से कि आज उनके एक पुत्र के द्वारा उनके दूसरे पुत्र का वध कर दिया गया है। तो ये कर्ण का योगदान रहा महाभारत के युद्ध में, जो कि स्वयं कुंती पुत्र होकर उनके जो दुश्मन थे कौरवों के साथ जाकर उनसे युद्ध करने लगे।
तो बच्चों इस तरह से आज के पाठ में हमने कर्ण के बारे में पढ़ा, कर्ण की दान वीरता के बारे में पढ़ा, कर्ण की धनुर्विद्या के बारे में पढ़ा कि कर्ण कितने ज़्यादा पराक्रमी थे, कितने ज़्यादा बलशाली थे, कितने बड़े दानवीर थे। और यहाँ पर हमने महाभारत की कथा का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। बाकी का जो पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।